कभी सोचा है कि हमारी इंद्रियां असल में किसके कंट्रोल में हैं? हमारे या किसी और के? आज हम वचनामृत के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमें सिखाता है कि हम अपनी इंद्रियों के असली मालिक कैसे बन सकते हैं। तो सवाल यही है, क्या हमारी इंद्रियां हमें अपनी मर्जी से खींच रही हैं या हम उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं? देखिए, ये एक ऐसा ज्ञान है जो सदियों पुराना है, पर आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी के लिए भी उतना ही जरूरी है। तो आज हम कहां से कहां तक का सफर तय करेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि हमारी इंद्रियां इतनी बेचैन रहती क्यों हैं। फिर इन्हें काबू करने के दो तरीकों पर गौर करेंगे, उन्हें रोकना या उन्हें एक नई दिशा देना। इसके बाद हम सेवा की जो ये खूबसूरत सोच है उसे समझेंगे, कुछ प्रैक्टिकल तरीके देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि ये रास्ता हमें शुद्धि तक कैसे ले जाता है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, बेचैन इंद्रियां। यहां हम उस असली जड़ को समझने की कोशिश करेंगे जिसकी बात वचनामृत में की गई है। तो ये इंद्रियां हैं क्या? देखिए, हमारे पास 5 इंद्रियां हैं जिनसे हम दुनिया को जानते हैं: आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। और फिर 5 कर्म इंद्रियां हैं जिनसे हम काम करते हैं। और इन सब की एक कह सकते हैं एक आदत है, ये हमेशा बाहर की चीजों की तरफ भागती हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। ग्रंथ के मुताबिक जो भक्त नहीं हैं, उनकी इंद्रियां तो बस जहां मन किया वहीं दौड़ पड़ती हैं, बिना किसी रोक टोक के। वो हमेशा बाहर की दुनिया में ही खुशी खोजती रहती हैं। और असल में सारी समस्या की जड़ यही है। तो फिर इस समस्या का हल क्या है? कैसे काबू करें इन्हें? चलिए अगले हिस्से में देखते हैं। महारत हासिल करने के 2 रास्ते हैं। क्या हम अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती रोक दें या फिर उन्हें कोई नई बेहतर दिशा दिखाएं? देखिए, एक आम तरीका तो ये है कि हम अपनी इंद्रियों को दुनियावी चीजों से दूर खींच लें, उन्हें दबा के रखें। और हां, यह अनुशासन के लिए एक जरूरी कदम है, पर यह कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत ही अच्छे से समझाती है। एक तरफ है दमन का रास्ता, मतलब चीजों को रोकना, उनसे बचना, पाबंदियां लगाना। और दूसरी तरफ है पुनर्निर्देशन, यानी अपनी इंद्रियों को कुछ अर्पित करने, किसी अच्छे काम में लगाने और खुशी खुशी सेवा करने पर जोर देना। ये एक तरह से नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ का एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ है। और बस यहीं पर गड्ढा प्रथम 8 का वो शक्तिशाली सूत्र आता है: इंद्रियों की क्रिया को भगवान और संत की सेवा में रखना। मतलब इंद्रियों के हर एक काम को भगवान और संत की सेवा में लगा देना। सोचिए, ये इंद्रियों से लड़ने का नहीं, बल्कि उन्हें एक ऊंचा, एक महान मकसद देने का आइडिया है। कितना क्रांतिकारी विचार है ना? तो ठीक है, इंद्रियों को सेवा में लगाना, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसे अगले खंड में और गहराई से समझते हैं। इंद्रियों की सेवा। अब एक और जरूरी शब्द आता है, सेवा। सेवा का सीधा सा मतलब है अपने शरीर, अपने मन और अपने हर काम को भगवान और उनके संत को सौंप देना, उन्हें समर्पित कर देना। ये बस कोई काम नहीं है, ये तो जीने का एक पूरा नजरिया है। तो मकसद बिल्कुल साफ है, हमारी इंद्रियां जो भी करें, दिन भर में जो भी अनुभव करें, वो सब भगवान को अर्पण हो जाए। और जब ऐसा होता है ना, तो हमारे रोज के काम भी पूजा बन जाते हैं, हमारी पूरी जिंदगी ही एक साधना बन जाती है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए। तो हमारा अगला हिस्सा इसी बारे में है, एक प्रैक्टिकल गाइड जो हमें बताएगा कि अपनी इंद्रियों की इस हाइपर एक्टिविटी को सही दिशा कैसे दी जाए। तो चलिए आंखों से ही शुरू करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? यही कि हमारी आंखें एक जगह टिकती ही नहीं, इधर उधर भटकती रहती हैं। तो तरीका क्या है? लोआया 8 में बताया गया है कि अपनी नजर को नाक की नोक पर टिकाओ, कहीं और देखने से बचो। और सेवा, आंखों का इस्तेमाल भगवान के दर्शन के लिए करो। देखिए, कंट्रोल और समर्पण दोनों का कितना सुंदर मेल है। अच्छा, अब जीभ की बात करते हैं। समस्या, तरह तरह के स्वाद चखने की जबरदस्त इच्छा। तो तरीका, इसे वो चीजें मत दो जो इसे पसंद है। और सेवा, सिर्फ वही चीजें खाओ जो पहले भगवान को अर्पण की जा चुकी हों, यानी प्रसाद। और अपनी जीभ का इस्तेमाल उनका नाम जपने के लिए करो। लोया 8 में एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया गया है, जरा सुनिए। अगर किसी को खाज खुजली हो जाए और वो उसे खुजलाता रहे, तो खुजली तब तक नहीं मिटती जब तक खून न निकल आए।
पर अगर वो खुजलाए ही नहीं तो खुजली अपने आप शांत हो जाती है। बिल्कुल यही हाल हमारी इंद्रियों का है। जब हम उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं करते तो उनकी ताकत धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाती है। तो इस पूरी साधना का, इस पूरी मेहनत का आखिर में फल क्या मिलता है? हमारा आखिरी खंड हमें इसी मंजिल की ओर ले जाएगा, शुद्धि का मार्ग। गड्ढा द्वितीय 16 में एक कमाल की चेन ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया गया है। पहला कदम, हम अपनी इंद्रियों को नियमों के दायरे में रखते हैं। इसका असर क्या होता है? हमारी इंद्रियों का जो आहार है, जो वो ग्रहण करती हैं, वो शुद्ध हो जाता है। और इसका अंतिम नतीजा, हमारा अंतःकरण यानी हमारा मन, बुद्धि, चेतना, अहंकार, वो भी शुद्ध हो जाता है। ये शुद्धि बाहर से शुरू होकर अंदर तक पहुंचती है। और इस पूरे अनुशासन का सबसे बड़ा इनाम क्या है? ये अभ्यास भगवान को प्रसन्न करता है और हमारी इंद्रियों की जो ये बेचैनी है, जो तीव्रता है, उसे जड़ से मिटाने का साधन बनता है। इससे हमें मिलती है सच्ची अंदरूनी शांति। तो आज की बातचीत का सार क्या है? पहली बात, हमारी इंद्रियां स्वभाव से ही बेचैन हैं और दुनिया की तरफ भागती हैं। दूसरी, उन्हें सिर्फ दबाना एक कदम है, पर उन्हें एक नई दिशा देना कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तीसरी, जब हम अपनी इंद्रियों के कामों को सेवा में अर्पित करते हैं तो हम इन्हें पूरी तरह बदल देते हैं। और आखिरी बात, ये प्रैक्टिकल अनुशासन हमें अंदर से शुद्ध करता है और सच्ची आध्यात्मिक शांति की ओर ले जाता है। तो इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आज अपनी किसी एक इंद्रिय के काम को सेवा में कैसे अर्पित किया जा सकता है, सोचिएगा जरूर। ये एक छोटा सा कदम हो सकता है, पर यह एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत भी हो सकता है।